रुकैया बेगम के बर्ताव के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है शहंशाह। हमने थोड़ा समय हुसैन के साथ बिता लिया, उसे देख लिया, इतना पर्याप्त है। वैसे भी रुकैया बेगम का चिंतित होना भी उचित है। बहुत प्रेम करती है ना वो हुसैन से। हम आपको आपसे ज्यादा जानते हैं जोधा बेगम। हमारे सामने ये बनने का नाटक ना करें आप। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, इसीलिए हमने फैसला किया है कि रुकैया बेगम आपको आपका बच्चा वापस लौटाएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे शहंशाह। हमने हसन खो दिया है, इसका ये अर्थ नहीं है कि रुकैया बेगम से हुसैन को छीन लिया जाए। जिस पीड़ा से हम गुजर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि रुकैया बेगम भी उसी पीड़ा से गुजरे। और फिर हुसैन को उन्हें देने का निर्णय भी तो हमारा ही था। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ पल के लिए भी वो आपको आपका बच्चा ना दे। और जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था। वो बात हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए वो आपको आपका बच्चा वापस लौटाएंगी। नहीं, हुसैन रुकैया बेगम के पास अधिक सुरक्षित है। जोधा बेगम, रुकैया बेगम को ये बात समझनी चाहिए कि आपने उनके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। उस कुर्बानी की उन्हें इज्जत करनी चाहिए। और उन्हें वो बात समझ में नहीं आती है तो हम उन्हें समझाएंगे। अगर तब भी वो ना माने तो हम अपना फैसला लेंगे। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं शहंशाह? जिस पीड़ा से हम गुजर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि रुकैया बेगम को भी उसी पीड़ा से गुजरना पड़े। जोधा बेगम, हुसैन, शहंशाह, ये आपने ठीक नहीं किया। आप हुसैन को यहाँ लेकर क्यों आए? रुकैया बेगम को पता चलेगा तो बहुत बुरा मानेंगी। ये बात सोची नहीं आपने? घबराइए मत, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। हकीमा साहबा ने हमें बताया कि रुकैया बेगम बीमार हैं और इस तरह बीमार हैं कि बच्चा उनके करीब नहीं रह सकता है। इसीलिए हम बच्चे को उनसे दूर रखकर आपके पास लाए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी दोनों बेगमात दुरुस्त हो जाएं। हम इन दिनों हुसैन के साथ इतना खेलेंगे कि वो पूरे जीवन के लिए पर्याप्त होगा। मोती, हमें पता था जोधा कि आप इसकी मांग अवश्य करेंगी। मोती, इतना अंधेरा क्यों है? शीघ्र कक्ष को प्रकाशित करो। ठीक है जोधा। पालने में सोएगा हमारा हुसैन।
साथ साथ हमें भी सुकून मिलता है। जग की बलाएं तुमसे दूर रहे, खुशियाँ रहे जो हो, सुख के पालन में तू सदा झूले, माथे सजाए मुकुट मोर, कन्हैया होके रहेगी नई भोर। सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। आगरे के मुगल हरम में अभी भी मातम का माहौल था, लेकिन जोधा बेगम अपनी दूसरी औलाद हुसैन को अपने दामन में पाकर अपने पहले बच्चे को खोने का गम भुलाने लगी थी। इसका मुझ तो दिलकश है, लेकिन इसके फाल में वो बात नहीं। हुजूर, आपका हुक्म हो तो धार तेज करवा दी जाए। नहीं, धार हम खुद लगाएंगे। जब तक खुद धार नहीं लगाते हैं हमें मजा नहीं आता है। शहंशाह ऐसे ही हैं, जब तक हर चीज में स्वयं न जुट जाए इन्हें आनंद ही नहीं आता। इस बार तुम जाओ, अगर हमें कोई खंजर पसंद आएगा तो हम तुम्हें बता देंगे। आइए जोधा बेगम, अब भी कोई खंजर चुन लीजिए। हम क्या करेंगे इसका? हाँ, हम तो भूल ही गए थे कि आपकी निगाह ही काफी है, और अगर फिर भी बात न बने तो आपके लफ्जों का इस्तेमाल काफी होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? गलत क्या कह रहे हैं? भूल गए आप जब हम पहली बार आपसे आमिर में मिले थे, किस तरह आपने हमारी गर्दन पर शमशीर रख दी थी, और फिर जब हमारा निकाह हुआ तो दिन में एक आता ना तो आप हमें मार ही दिया करती थी। उसमें हमारा कोई दोष नहीं था। फिर आप भी तो कोई कम टेढ़े नहीं थे। फिर परिस्थितियां बदली और हम भी। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? अब हालत ये है कि आप हमें बिना बताए हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमने क्या किया? क्या महेशदास ने आपसे कुछ कहा? उनकी बातों में मत आइएगा जोधा बेगम, वो सिर्फ बात बनाना जानते हैं। आपको मुस्कुराता हुआ देखकर हमें बहुत खुशी हुई। इनकी अम्मी जान को जरा सी मोहब्बत क्या कर ली, ये तुमसे रश्क करने लगे। इनके तेवर तो देखिए एकदम बदल गए हैं। इतना प्रेम क्यों करते हैं आप हमसे? जो आपसे प्रेम करे उन्हें रुष्ट कर देते हैं। सच कहें जोधा बेगम, आपकी खुशी से ज्यादा और कोई बात मायने नहीं रखती है हमारे लिए। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आ जाओ अंदर। शहंशाह, मानसिंह साहब, टोडरमल साहब जमुना पार रामनगर के मैदान में आपकी राह देख रहे हैं। अरे हम तो भूल ही गए थे। ठीक है, जाकर उनसे कहो कि हम कुछ वक्त में उनसे मिलते हैं। चलो हुसैन, हम भी चलते हैं।